आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना हो, नहीं तो ये एकदम जल जाएंगे। हल्की आंच पे आपने इनको 3 से 4 मिनट कुक करना है। ये देखें, इनको इस स्टेज में ऐसे हमने दूसरी तरफ उल्टा देना, ये ऐसे। भाइयों कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको खुश सलामत रखे। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चिकन कटलेट्स बनाने जा रहे हैं, आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। चिकन कटलेट्स के लिए हमने जो लिया है वो ये चिकन उबाल के श्रेडेड कर लिया था। ये चिकन ब्रेस्ट हमने लिया था, तो टाइम की कमी की वजह से टाइम की कमी की वजह से तो हमने 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें ये चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 ऐसे इसके अंदर हम भून लेंगे। साथ में हमने इसके ऑनियन डाल देना। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, हल्का सा ही। ये और इसको हमने ये जिंजर गार्लिक और साथ में 2 मिर्च, ग्रीन मिर्च, ये हमने दरदरा कूट ली थी, आप ब्राउन भी काट सकते हैं। ये हमने तकरीबन 1.5 टी स्पून जो है वो डाल देनी और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च और साथ में हाफ़ टी स्पून नमक ऑलरेडी हमने इसमें डाला हुआ था पहले। तो अब अच्छी तरह भून लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे इंशाल्लाह। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब ये 2 आलू हमने पहले से उबाले हुए थे, तो इसको हमने पेस्ट बना लिया था, ये इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे इसके अंदर चिकन के साथ। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कटलेट्स तैयार होंगे, आपको पसंद आएंगे। ये आप लंच भी बच्चों को दे सकते हैं अफ्तारी के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त। मेहमान आ जाएं घर में, आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको, ये हमारा चिकन तैयार हो गया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए फिर हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं क्या करना है। ये देखिए चिकन अब ठंडा हो गया। अब हम 1 अदद अंडा लेंगे, जिसमें तकरीबन 2 चम्मच हमने दूध की ऐड करनी है। इसके बाद इसको हमने फेंट लेना है और इसके फेंटने के बाद आते हैं, ये अंडा फेंट दिया हमने। तो अब हमने इसकी टिकिया बना लेनी है। ये ऐसे चिकन लेना है, इसको हमने ऐसे गोल करके जैसे कोफ्ता बनाते हैं इसका गोला बनाना है। ऐसे इसको हल्का हल्का हमने प्रेस करके, ये देखिए बहुत ही शानदार। शॉप से तो मिलते हैं लेकिन उसमें पता नहीं क्या क्या डला होता है, तो घर में खुद इतना टाइम नहीं लगता। ये देखें ये साथ साथ बन रही हैं।
दिल तसल्ली में होता है कि क्या डाला है क्या नहीं डाला। तो इस तरह आपने इसको अच्छी तरह गोल करके, और इसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये हमने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो एक एक करके हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से अंडा लगा के ये हमने ऊपर इसके क्रम्स लगा देने। ये ऐसे अंडा लगाना है अच्छी तरह, और उसके बाद आपने ये ब्रेड ऐसे इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। बहुत ही शानदार बनेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसे, ये जितने अच्छे क्रम्स लगेंगे उतनी लोक अच्छी आएगी। तो अभी हम आपको दिखाते, तो ये देखिए क्रम्स हमने ऊपर लगा दिए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई के लिए हमने पैन लिया, उसमें ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, हल्का डालते हैं, क्योंकि इसमें पूरा भिगोना नहीं है, साइड बाई साइड हमने इसको कुक करना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्या। ऑयल हमारा रेडी हो गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शेल फ्राई करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही शानदार बनेगी इंशाल्लाह। इनको अब ऐसे कंटेनर में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं इस स्टेज में। तो जब आपको ज़रूरत हो फिर निकाल के कुक करके आप। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना हो, नहीं तो ये एकदम जल जाएंगे। हल्की आंच पे आपने इनको 3 से 4 मिनट कुक करना है। दूसरी तरफ उल्टा देना। ये देखें अल्लाह की मेहरबानी से रेडी हो गए। अब हम इंशाल्लाह डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी हम डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे बने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना प्यारा अल्लाह की मेहरबानी से तैयार हुआ है, बहुत ही शानदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंदर से देखें बहुत ही शानदार कुक हुआ है। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।